वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 2 जनवरी 2021 और 2 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिसाइल सिस्टम के निर्यात की मंजूरी दे दी है? तो किस मिसाइल सिस्टम के निर्यात की मंजूरी दे दी है? आकाश मिसाइल के निर्यात की, PSLV मिसाइल, PSLV-2 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आकाश मिसाइल के सिस्टम के निर्यात की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निर्यात को और भी तेज़ी से बनाने के लिए समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है और इसका राइट आंसर क्या होगा? आकाश मिसाइल जिसके निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में मानपा हस्त निर्माण निर्मित कागज निर्माण इकाई शुरू की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनप्पा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई शुरू की है। तो कौन सी इकाई शुरू की है? मोनप्पा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई। KVIC के प्रयासों के से हाल ही के वर्षों में गायब हुई 1000 साल पुरानी विरासत कला फिर से रिकवर की जाएगी। महीन बनावट वाले हस्तनिर्मित कागज को स्थानीय बोली में मोन सुगु कहा जाता है और यह सुगु सेंग नामक स्थानीय वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में इसको इस इकाई की शुरू किया जाएगा। तो हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से डिटेल। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड डिटेल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। मी बडी ऐप टू फाइटर कोरोना वायरस भी अरुणाचल प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। पार्कों की हम बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में ही है और नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में ही है और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। और हाल ही में नेचिपू सुरंग की आधारशिला भी अरुणाचल प्रदेश में ही रखी गई है और अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जो कीवी फल है उसको हाल ही में GI टैग दिया गया है जो अरुणाचल प्रदेश का ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिन्होंने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा है कि यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास का एक सशक्त इंजन साबित होगा। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में स्थापित किया जाएगा। तो हम देखते हैं असम से रिलेटेड डिटेल। ये मैप में देखिए आप असम की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो दिसपुर असम की राजधानी है। गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं और प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछ लिया जाए तो गोपीनाथ बारदोली असम के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञान की शुरुआत भी असम में की गई और धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया और डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में भी अपग्रेड असम ने ही किया गया था। एक सींग वाले गेंडे की जहां बात आए तो एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है तो असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं और अधिक पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे अधिक पाए जाते हैं। और असम की बात चल रही है तो किसान रथ मोबाइल ऐप भी असम में ही लॉन्च किया गया था और नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी असम में ही किया गया है। अगर प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाए तो कामाख्या माता का मंदिर असम में ही स्थित है और हाल ही में मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द असम सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं असम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो DRDO में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राजेश कुमार, हेमंत पांडे,
अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेमंत कुमार पांडे को। ये है हेमंत कुमार पांडे, जिनको हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने सफ़ेद दाग की प्रभावी दवा जैसे कई हर्बल उत्पादों को बनाने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह डीआरडीओ भवन के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर हेमंत कुमार को यह सम्मान प्रदान किया है। साथ ही में पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में देखते हैं हम डीआरडीओ से रिलेटेड। स्थापना की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है और जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और इसका मोटो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का मोटो है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने एक्शन एजेंडा फॉर एंड आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी की है? राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFSC द्वारा तैयार किए गए एक आत्मनिर्भर भारत के लिए रिपोर्ट एक्शन एजेंडा जारी किया है। तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, जिन्होंने एक्शन एजेंडा फॉर एंड आत्मनिर्भर रिपोर्ट को जारी किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ग्लोबल सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल और जुवेंटस के सुपरस्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 2001 से 2020 तक लीग और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के आईजी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने पदभार संभाला है? अजय नागर, सुनील कुमार, विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजय नागर को सुनील कुमार को सीमा सुरक्षा बल के आईजी के रूप में पदभार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनील कुमार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तानसेन संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर शुरू हुआ है? ग्वालियर, कोलकाता, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह शुरू किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहत गांव में मनाया जाता है। यह एक 4 दिन का संगीतमय कलात्मक नाट्य है और दुनिया भर में कलाकार और संगीत प्रेमी यहाँ पर महान भारतीय संगीत उस्ताद तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो यह ग्वालियर में मनाया जाता है तानसेन संगीत समारोह है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड द डिकेड खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी, जो पूर्व कप्तान थे भारतीय टीम के। ये है महेंद्र सिंह धोनी। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब महेंद्र सिंह धोनी ने जीता है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसने प्रदान किया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसने प्रदान किया है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 से लोगों को सम्मानित किया है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार डिजिटल प्रशासन में अनुकरणीय पहलों और प्रथाओं का सम्मान करने के लिए दिया जाता है और यह सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है।
चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य से 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है? तो 100वीं किसान रेल की शुरुआत किस राज्य से की गई है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।